वेलकम बैक टू बियॉन्ड द बाउंड्री पॉडकास्ट। एंड कल से एशियन गेम्स शुरू होने वाले हैं। ह्वांगझू के एशियन गेम्स 2022। रीजन ये है कि कोविड के बाद डिसाइड किया गया था कि 2022 में होगा, बट फिर वो भी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं हो पाया। सेम चीज जो हमको टोक्यो ओलंपिक्स में दिखी थी 2020 में होने वाला था वो 2020 में, बट वो फिर 2021 में हुआ। सो एनीवेज, दिस वीडियो विल कवर कि पूरा स्केड्यूल क्या है। हम सारी डेट्स नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ कुछ एसेंशियल डेट्स हैं जो इंडियन टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करेंगे। एंड वेल, टुडे विथ मी इज सौम्य तिवारी, माय को होस्ट एज ऑलवेज। एंड आज स्पेशल डेब्यू हमद हाशमी, मेरे ब्रदर, वो भी आए हुए हैं जिनका एशियन गेम्स में काफी इंटरेस्ट है। सो इन दोनों के साथ ही पूरा वीडियो का सिलसिला चलेगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, वी नीड योर सपोर्ट। Without further ado, let's begin. So yeah, talking about the schedule. एक मिनट। Right. So about the schedule, what I would say is कि 23 सितंबर ये ऑफिशियली जो ऑफिशियल डेट है जब स्ट्रीमिंग शुरू होगी, ब्रॉडकास्टिंग, वो यहाँ से होगी एंड ये 8 अक्टूबर तक चलेगा। ऑल्दो यू शुड नो कि कॉम्पिटिशन्स जितने हैं वो 19 सितंबर यानी कि जो कल डेट है, कल से स्टार्ट होने वाले ज्यादातर। राइट। सो जो ओपनिंग सेरेमनी है वो 23 को है एंड उसके बाद से ही सारे मेन इवेंट शुरू हो जाएंगे। सो स्विमिंग की बात करें तो आर्टिस्टिक स्विमिंग हो गया, डाइविंग हो गया, फिर एक मैराथन स्विमिंग करके आया जो ट्रायथलॉन जैसा ही होता है। उसमें बेसिकली एक एरिया होता है नदी जैसा and आप उसको पार करते हो। एंड नॉर्मल स्विमिंग सबको पता ही है। वाटर पोलो काफी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है एंड इसमें यूएसए अगर होता तो धो देता सबको, बट एशियन गेम्स है तो नहीं मिलेगा। ना मूविंग ऑन टू आर्चरी। सो चलो इस पे भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सौम्य, आर्चरी का क्या ख्याल है? लाइक इंडियन टीम खेल तो रही है ऑब्वियसली, आई थिंक। हाँ। आर्चरी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पे इंडिया को मेडल्स आते हैं। इतने राइट। बड़े नंबर्स में नहीं आते, बट 2 या 3 मेडल्स की उम्मीद अपन रख सकते हैं, क्योंकि आर्चरी में जैसे कोरिया बहुत अच्छी एक टीम है। राइट। तो कोरिया मोस्टली अपना फाइनल्स में पहुंचता है, और उसके आसपास इंडिया एज अगर अपन माने तो सेकंड या थर्ड बेस्ट टीम रहती है। अगर हम्म। पूरे कंटिन्यूस के रूप में बात करें तो इंडिया के जैसे की प्लेयर एक तानु दास है। तो ऐसे ही 2 3 है। अभी इंडिया के नए नए प्लेयर्स ने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता है आर्चरी राइट। में। तो हाँ। इंडिया को मेडल्स की उम्मीद तो है, बट इतने ज्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि एशियन टीम्स जो रहती हैं वो मेनली शूटिंग हो गया या आर्चरी हो गया, ऐसे गेम्स में कोरिया, जापान वगैरह की टीमें थोड़ी ज्यादा बेहतर खेलती हैं इंडिया से। तो हाँ। आर्चरी में यही बोल सकता हूँ मैं। ओके। देन मूविंग ऑन टू एथलेटिक्स। सो एथलेटिक्स में अब हम एक अगले वीडियो में, इसके बाद एक और अपलोड होगा की प्लेयर्स वाला, उसमें भी हम सारे हमारे जितने की प्लेयर्स हैं इंडियन एथलेटिक्स में उनकी बात करेंगे। सो उसमें परफॉर्मेंस का आ जाएगा, बैडमिंटन की भी बात होगी एंड पीवी सिंधु एंड जितने प्लेयर्स आए हैं। अब जो लोग बेसबॉल के बारे में सबने सुना ही होगा कि क्रिकेट जैसा ही है इंडियन इंडियन ऑडियंस के लिए। सॉफ्ट बॉल जो आप राइट में देख पा रहे हैं वो एक्चुअली विमेन्स बेसबॉल होता है एंड उसमें बॉल थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी लाइट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकल डिफरेंसेस है हमारे दो जेंडर्स में। सो बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल भी होगा। बास्केटबॉल की भी दो वर्जन होने वाले हैं। सो बास्केटबॉल एक नॉर्मल जो 7 प्लेयर्स का होता है, आई थिंक 7 प्लेयर्स होते हैं, राइट। एंड एक होता है 3x3 बास्केटबॉल जिसमें सिर्फ तीन हम्म। तीन प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, उसका कोर्ट छोटा होता है एंड उसमें स्कोरिंग सिस्टम भी आई थिंक थोड़ा अलग होता है, हाँ। राइट। एंड बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग की भी हम बात करेंगे, इसमें इंडियन पूरी टीम बनी हुई है। अब एक नया स्पोर्ट जो कि एक स्पोर्ट नहीं है, ये डांस ज्यादा है, इसको ब्रेकिंग कहते हैं, ब्रेक डांसिंग। बहुत फेमस बैटल्स भी होते हैं न्यूयॉर्क के सबर्ब्स में। सो ब्रेकिंग करके नई चीज आई है और ये हमको बुएनोस एयरेस के 2018 गेम्स में भी मिला था, और पेरिस के जो ओलंपिक्स होने वाले हैं एक साल बाद, उसमें भी हमें ब्रेकिंग मिलने वाला है, अच्छा। राइट। अब आ जाते हैं, दो तरीके की होती हैं, कैनोइंग और कयाकिंग, तो दोनों अलग चीजें, ये भी होगा कवर। अब आते हैं मेन इवेंट पे जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। सो इंडिया की दो क्रिकेट टीम्स हैं, तो मैं सबसे पहले हमद से पूछना चाहता हूँ। हमद, मेंस टीम का क्या आइडिया लगा हुआ है, मतलब? मेंस टीम मतलब काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं या जिन्होंने आईपीएल में अच्छा किया है तो उनको चांस मिला है। जैसे यशस्वी जायसवाल हो गए, राहुल त्रिपाठी या हम्म। जैसे शाहबाज अहमद। तो इनको देखने का एक काफ़ी एक्साइटमेंट है कि ये बड़े स्टेज पे और इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट कैसा करते हैं। राइट।
एंड सौम्य विमेंस का बता दो इफ यू नो। विमेन्स अगर अपन क्रिकेट में बात करें तो जो मेल वाली टीम थी उसकी ए ग्रेड टीम अपनी वर्ल्ड कप में जाएगी, और ओके। बी ग्रेड जो टीम जो इतना इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, जो आईपीएल खेले हैं, बस वो वाली अपनी इधर आ जाएगी एशियन गेम्स में। हाँ लेकिन अगर विमेन वाली की बात करें तो यहाँ पे जो बहुत सारे प्लेयर हैं वो इंडियन ए ग्रेड टीम के हैं जो इंटरनेशनल मैचेस खेलती हैं, जैसे राइट। हरमनप्रीत कौर हो गया या और भी बड़े प्लेयर हो गए। तो वो अपना इधर खेलेंगे, तो इंडिया को इधर मेडल की उम्मीद बहुत पक्के से है, भले वो मेंस में हो या वुमेन्स में हो, क्योंकि अपने आईपीएल वाले प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू अदर एशियन कंट्रीज। क्रिकेट में बात करें तो क्योंकि क्रिकेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है एक्सेप्ट 3 और 4 कंट्रीज अदर देन इंडिया। सो हाँ। क्रिकेट में मेरे को पूरा लग रहा है कि दोनों गोल्ड मेडल इंडिया को ही मिलेंगे, तो चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें। एंड हरमनप्रीत कौर का जहां तक हमें ट्रैक रिकॉर्ड पता है काफी बढ़िया रहा है, कैप्टेंसी उनकी। हम्म। अच्छा रहा। राइट। ओके। अब आ जाते हैं साइकिलिंग पे। तो साइकिलिंग में टोटल 4 जॉनरा हैं। सबसे पहला माउंटेन बाइकिंग है, जिसमें बेसिकली डाउनहिल पूरा रहता है। एक होती है ट्रैक साइकिलिंग, जो अजीब से काले कलर के पहिए पहिए वाली होती है। काफी स्लिम होता है इसमें बाइक आपकी। उसका रीजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप स्लोप पे चढ़ पाते हो, मोटे ट्रेड्स में नहीं हो पाता ये। मोटे ट्रेड्स आपको बीएमएक्स में या माउंटेन बाइकिंग में दिखेंगे। एंड ये जो थर्ड वाला है, ये बीएमएक्स है। बीएमएक्स काफी लाइट साइकिल होती है, लाइट वेट, एल्यूमिनियम कार्बन बेस्ड बॉडी होती है उसकी। अ, हम्म। अब एक नया स्पोर्ट जो मैं भी नहीं जानता था, इसको कहते हैं ड्रैगन बोट रेसिंग। एंड आई एम श्योर, आई एम थिंकिंग ये चाइना का ही लोकल स्पोर्ट है। चाइना में ही खेला जाता है, इसमें काफी रोअर्स होते हैं साथ में। फिर इक्वेस्ट्रियन, ये एक हॉर्स स्पोर्ट होता है जिसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने पड़ते हैं। फेंसिंग सबको पता ही है, बेसिकली कोठी बंगले वाली शॉर्ट फाइटिंग होगी। मॉडर्न शॉर्ट राइडिंग कह सकते हैं अब तो मॉडर्न शॉर्ट फाइटिंग, हाँ। और फेंसिंग का जो वो है, हिस्ट्री है, वो फ्रांस से है ये तो। डू रीड अबाउट दैट, काफी इंटरेस्टिंग। ओके। अब 19 सितंबर से स्टार्टिंग 7 अक्टूबर, सो ये भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है, फुटबॉल, जो धीरे धीरे इंडिया में जिसका काफी ग्रो हो रहा है। क्रेज बढ़ रहा है। राइट। तो मैं अभी सौम्य हम। इंडिया ने साउथ एशियन फेडरेशन वाला फुटबॉल का टूर्नामेंट जीता था, इंडिया ने फाइनल में हराया था कुवैत को, तो तब से थोड़ा बढ़ रहा है इंडिया में फुटबॉल का क्रेज। एंड भले इसमें 2-3 एशियन कंट्रीज और हैं जो इंडिया से बेहतर है रैंकिंग में अगर फीफा में बात करें तो, बट इंडिया पहले इंडियन टीम जो थी वो एशियन कप के लिए क्वालिफाइड नहीं थी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब ऑर्डर्स नहीं दिए थे इंडियन फेडरेशन ने स्पोर्ट्स वाली ने। बट इंडिया का हालिया प्रदर्शन देख के, जो प्रेजेंट में इतना इंडिया अच्छा खेल रही है, उसको देख के बाद में इंडियन टीम फुटबॉल टीम को मंजूरी दे दी गई कि वो एशियन गेम्स में खेल सकते हैं। सो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है इंडियन फुटबॉल के लिए, क्योंकि इंडियन फुटबॉल पहली बार फीफा में बहुत टाइम बाद अपने 100 रैंकिंग के अंदर आई है फीफा में। सो अभी एक ग्राफ जो है इंडियन फुटबॉल का वो ग्रोथ पे है इंडिया में, एंड बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया वैसा खेलना स्टार्ट करा है जैसे मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज खेलती हैं। अच्छे फॉर्मेशंस हो रहे हैं, अच्छे पासेस हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इंडिया मेडल ले ही आएगा, बट ये एक लर्निंग ग्राफ होगा इंडिया के लिए, जो ऐसे और भी अच्छी टीमें हैं जो एशिया में उनके खिलाफ खेलेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। तो राइट। जरूरी नहीं है यहाँ पे इंडिया को मेडल प्रोस्पेक्ट देखना है, बट सीखने जाना है और उनकी तरीके से अपने को खेलना आना चाहिए, कैसे अपन आगे अपने गेम को और अच्छा कर पाए। वो राइट। लर्निंग पे फोकस रहेगा अभी तो। हाँ। अच्छा हमद, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कि इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? एंड आई डोंट नो, चाइना की टीम ऐसी कुछ खास नहीं, बट आई वांट योर ओपिनियंस ऑन दैट, बताओ। तो पहली चीज ये है कि जो हमारी बेस्ट टीम है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जैसे सहल अब्दुल समद या छांगते हो गए, और गुरप्रीत सिंह संधू जो हमारा मतलब बेस्ट गोलकीपर है, ऐसे बड़े प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। तो कुछ नए प्लेयर्स के साथ खेलना एक उसमें अलग चैलेंज हो सकता है, बट उनके सपोर्ट के लिए सुनील छेत्री और संदेश चिंगान भी है। बट चाइना के अगेंस्ट उनकी कंट्री में खेलना थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि चाइना को उधर की कंडीशंस अच्छे से मालूम है। बट काफी एक्साइटिंग हो सकता है, उससे पता चलेगा कि हमारी कंट्री ने कितना मतलब इम्प्रूव किया है फुटबॉल में। राइट। एंड एशियन इंडिया कंट्रीज का को भी। अगर मैं हम्म। देखूं, अगर जापान जैसी टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है Exactly. तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जापान अपना वर्ल्ड कप में कितना अच्छा प्रदर्शन किया था। बहुत अच्छा था। सो वो एक बहुत बड़ी कंट्री, अगर उसके खिलाफ इंडिया खेलने को मिल सकता है तो एक बहुत बड़ी बात होगी। राइट। हम्म। सो ये तो मैचेस आप जरूर देखिएगा, ऑडियंस, इंडियन फुटबॉल ग्रो हो रहा है, आप भी शामिल हो।
अब आते हैं जिम्नास्टिक्स में। तो इंडियन टीम जी हाँ जिम्नास्टिक्स में भी है। देन हैंडबॉल। सो हैंडबॉल भी काफी एक्साइटिंग गेम है, फुटबॉल जैसा ही है, बस आपको हाथ हाथ यूज करने हैं। काफी हम्म। एक्शन थ्रिल्ड होता है। अब आते हैं हॉकी पे। सो इंडिया का, हॉकी एज यू गाइस नो, हमने सौम्य ने भी एक रील कवर की थी, इंडिया मलेशिया का एक मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने हरा दिया था। काफी काफी अच्छा कमबैक इंडिया ने, था। हाँ, वो एशियन चैंपियनशिप भी जीती थी, तो मेल टीम ने एशियन चैंपियनशिप भी जीती थी। तो हम्म। उससे कह सकते हैं कि इधर भी गोल्ड लाने में ज्यादा प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि राइट। इंडियन टीम ने ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल लिया था, कोई एशियन टीम ऊपर नहीं थी इंडिया से। सो राइट। यहाँ पे मेडल प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं इंडिया के मेल हॉकी में। और साथ में विमेंस में भी बात करें तो अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, टॉप 2 के अंदर ही फिनिश करना चाहिए। सो हॉकी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पे इंडिया को श्योरिटी से 2 मेडल तो मिलना ही चाहिए। एंड फॉर स्पेक्टेटर्स ये 24 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा पूरा फुल जो अपना टैली रहता है, मेडल टैली बेसिकली, जो पूरा फिक्सचर्स हैं। सो ऑल्सो वॉच हम्म। दिस। तो हॉकी के बाद जूडो। जूडो एक मार्शल आर्ट स्पोर्ट है, काफी खूबसूरत आर्ट है। देन ये कौन सा स्पोर्ट है? ये है कबड्डी। कबड्डी। तो कबड्डी की टीम इंडिया में हमेशा वेल डोमिनेंट ही रही है। वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में भी इंडिया आई थिंक जीत, आई थिंक ये उसी का है, वर्ल्ड कबड्डी हाँ, चैंपियनशिप का ही है आई थिंक। फाइनल में ईरान वगैरह जैसी टीमें ही रहती, ईरान या पाकिस्तान या ऐसी 2 टीमें जो इंडिया को चुनौती दे पाएंगी। राइट। उस या फिर कोरिया, बस ये 2-3 टीमें ही हैं जिससे इंडिया को अच्छे से खेलना है, बाकी तो कोई मेडल लाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ। राइट। देन मार्शल आर्ट्स है। तो मार्शल आर्ट्स में कराटे जैसे स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और भी 2-3 फॉर्म्स और हैं, मैं नाम अभी ब्लैंक कर रहा हूँ, बट ये भी है। फिर एक नई कैटेगरी आई है जिसको कहते हैं माइंड स्पोर्ट्स। माइंड गेम्स नहीं, माइंड स्पोर्ट्स। सो माइंड स्पोर्ट्स में चेस, गो। गो जो बहुत ही प्रोमिनेंट गेम है चाइना और जापान में, जिसको इफ यू नो अबाउट एआई, एक एआई भी खेल चुका है गो और हरा चुका है ग्रैंड मास्टर को। चेस में इंडिया की टीम है। एंड अगर आपने बहुत अच्छी है। पिछले, अगर आपने रिसेंट फाइट चैंपियनशिप देखी थी चेस का जो ग्लोबल टूर्नामेंट है, तो एक नाम है जो आपको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे, वो भी खेल रहे हैं। सो हैंग इन देयर। अब दिस इज मॉडर्न पेंटाथलॉन। सो पेंटाथलॉन यूजुअली एथलेटिक्स का रहता है, बट ये मॉडर्न पेंटाथलॉन है। तो इसमें 5 स्पोर्ट्स होते हैं। फेंसिंग रहता है, एक फील्ड एक्टिविटी रहती है, स्विमिंग है, शूटिंग है, और हॉर्स का एक रहता है, इक्वेस्ट्रियन है। सो देन रोलर रोलर बस स्पोर्ट्स में, चीटिंग। इसमें हाँ, इसमें स्केटिंग हो गई आपकी। आइस स्केटिंग नहीं है, वो विंटर वाला है। तो एशियन इंटर वाले गेम में। टोटल समर वाला रहता है, राइट। रोलर स्केटिंग है इसमें। फिर ये रोइंग है। रोइंग काफी अच्छा स्पोर्ट है, इंडिया की टीम आई थिंक खेल चुकी है ना सौम्य पहले। हाँ, खेल चुकी है, एंड अच्छा, इंडिया ने अच्छा कंटिजेंट भी भेजा है रोइंग कयाकिंग वगैरह में, अच्छे बहुत सारे लोग गए इंडिया के, तो हो सकता है मेडल्स लगे इंडिया को, क्योंकि ये अपना फिजिकल स्पोर्ट ज्यादा है, मतलब इसमें वो फिजिकली काफी। टफ बहुत होना पड़ता है, तो इंडिया उसमें अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर एशियन कंट्री। सो मेडल प्रोस्पेक्ट्स हैं इसमें। राइट। नहीं, एक चीज मैं कहना चाहूंगा इधर, रोइंग में इंडिया ने एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल भी जीता था, तो हमारे चांसेस बहुत अच्छे हैं। ओके, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। राइट। अब ये है रग्बी। रग्बी सेवेंस करके होता है, जिसमें ऑब्वियसली 7 लोग एक टीम में होते हैं। एंड प्लीज, ये अमेरिकन फुटबॉल से काफी अलग होता है। रग्बी यूजुअली, अगर आपने नमस्ते लंदन देखी है तो उसमें वो रग्बी खेल रहे होते हैं, वो रग्बी है। देन सेलिंग भी एक अच्छा स्पोर्ट है, एंड इंडिया से भी जा चुके हैं पहले लोग। हमने टोक्यो ओलंपिक्स में भी देखे थे। पार्टिसिपेट किया था, इंडियन कंटिजेंट था ठीक है। उसमें, बट मेडल्स का तो मेरे को कुछ ध्यान नहीं आ रहा है वैसे, अगर देखूं तो। मेडल में नहीं थे, बट हाँ खेले जरूर हैं इंडिया से। देन हम आ जाते हैं सेपक तकरा। थोड़ा अजीब नाम है, बट ये एशियन गेम ही है, मलेशिया का है आई थिंक। इसमें बेसिकली आप हवा में कलाबाजियां मारते हो, और हर प्लेयर का एक स्पॉट होता है, उसी स्पॉट पे ही खेलना रहता है, बाहर नहीं निकल सकते। सो लाइक अ लक्ष्मण रेखा, एंड उसी से आप अपने पैर से मारना है, आपके सर से मारना है। और ये जो बॉल होती है ये ट्रेडिशनली बैम्बू की बनी रहती थी, बट अब ऑब्वियसली ये स्पोर्ट इतना ब्रूटल है, लग सकती है, तो इसको एक सिंथेटिक रबर कंपोनेंट से बनाया जाता है। तो ये भी काफी एक्साइटिंग है गेम। तो ये काइंड ऑफ लाइक अपना वॉलीबॉल जैसा हो गया, बट उसको हाथ की जगह अपन पैर या अदर बॉडी पार्ट से खेल रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ। हाथ हाथ का आई थिंक इसमें यूजेज अलाउड नहीं है, तो वो अलाउड नहीं है। वो इंटरेस्टिंग बना देता है इसको।
शूटिंग शूटिंग में तो इंडिया हमेशा रहा ही है, 2008 बिंद्रा, एंड आगे और भी अच्छे अच्छे आए हैं। देन ये थोड़ा, टेनिस, ये नया गेम है, ये टेनिस नहीं है, ये ये टेनिस, गेम सॉफ्ट टेनिस। तो मुझे भी सॉफ्ट अजीब टेनिस। लगा। हाँ, ये फोटो जो आप देख रहे हैं एक्चुअली श्रीनगर में, श्रीनगर का है। एंड ये सॉफ्ट टेनिस गेम बेसिकली होता क्या है, इसमें बॉल सॉफ्ट होती है तो अरे हाँ, नॉर्मल नॉर्मल टेनिस कोर्ट होता है, बट बॉल सॉफ्ट होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये गेम मजाकिया है। सॉफ्ट टेनिस में क्योंकि बॉल भारी नहीं होती है तो सॉफ्ट रहती है, तो आप स्विंगिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉल, जैसे आप नॉर्मल टेनिस खेल रहे हो, आप ट्रेजेक्टरी समझ पा रहे हो, सॉफ्ट में बदल सकती है कभी भी, तो वो उस चीज को एक्साइटिंग बना देता है। डिफिकल्ट हो गया ये नॉर्मल टेनिस से। राइट, ये कहलाता है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, दिस इज नॉट वॉल क्लाइंबिंग, इसको स्पोर्ट क्लाइंबिंग एज पर द वेबसाइट ऑफ हुआंगझो एशियन गेम्स, इस स्पोर्ट को स्पोर्ट क्लाइंबिंग कहा जाता है। एंड ये हमने ओलंपिक्स में भी देखा था, टोक्यो ओलंपिक्स में, जिसमें हम्म। ऑस्ट्रेलिया आई थिंक गोल्ड ले गया था। सो ये वही रहता है कि आपके पास एक गिवन टाइम रहता है, उसमें आप compete करते हो। हाँ एंड मतलब जो इन दोनों में से अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो इन दोनों में से जो सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वो आगे लेवल पे जाता रहता है। बहुत एक्साइटिंग है वैसे भी देखने में। काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया है। ओके, स्क्वॉश, स्क्वॉश भी बढ़िया स्पोर्ट है बस। काफी। इनफैक्ट अ फैक्ट फॉर यू, स्क्वॉश इज द स्पोर्ट दैट बर्न्स द मोस्ट कैलोरीज। अगर आप लेट्स से हर एक घंटे का देखो फुटबॉल और बाकी स्पोर्ट्स का, तो एक घंटे के हिसाब से स्क्वॉश सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। सो अगर आप खेल सकते हो, काफी अच्छा फिटनेस ऑल्टरनेटिव है। टेबल टेनिस ऑब्वियसली हम इसका कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंडिया से टीम गई है बिल्कुल, हर साल जाती है। ताइक्वांडो काफी बढ़िया स्पोर्ट है, एंड ये मार्शल आर्ट भी है, बट इसमें लाइक लेग्स का काफी वो रहता है। जितने आप यूएफसी में राउंड किक्स देखते हो या फिर ड्रॉप किक्स देखते हो, वो ताइक्वांडो से ही इवॉल्व आई हैं पूरी। अल्कराज को कौन नहीं जानता, तो टेनिस होगा, यस, टेनिस का प्रॉपर होगा, सॉफ्ट टेनिस के अलावा टेनिस भी होने वाला है। अच्छी बात। हाँ अब ये ट्रायथलॉन है, सो ट्रायथलॉन काफी ज्यादा बढ़िया चीज होती है, बहुत इजी है। आप रनिंग से स्टार्ट कर, सॉरी स्विमिंग स्विमिंग से स्टार्ट करते हो, देन आप उतर के बाइक पे चढ़ते हो, एंड एक पॉइंट के बाद फिर रनिंग होती है। तो हम्म। तीनों फिटनेस के स्टैंडर्ड्स आपके टेस्ट हो जाते हैं, ये भी और ये इंटरेस्टिंग। नॉन स्टॉप होता है अपना। और ये नॉन स्टॉप होता है, एग्जैक्टली अब ये है बॉल। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल ऑब्वियसली, वॉलीबॉल आई एम नॉट श्योर इंडिया की टीम गई तो इंडिया होगी। की टीम गई है, इंडिया की टीम गई है। एंड बहुत ही मतलब अब इंडिया में जैसे अपन देखें प्रो कबड्डी लीग चालू हो रहा था, वैसे प्रो वॉलीबॉल लीग भी चालू हो रखा है इंडिया में। तो इंडियन टीम के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। लेट्स सी अभी वाले एशियन गेम्स में कैसा प्रदर्शन करेंगे, बट हाँ इंडिया की टीम तो अच्छी है। एंड हो सकता है इंडिया सेमीफाइनल या वगैरह मतलब टॉप 4 या टॉप 5 के अंदर अंदर फिनिश कर पाए। राइट, और ऑल्सो एक और चीज मेंशन करनी, वॉलीबॉल के साथ साथ बीच वॉलीबॉल भी होगा। सो उसमें इंडिया नहीं जाती। उसमें तो इंडिया उसमें नहीं जाती, उसमें वो यूजुअली तो 3 लोग का रहता है बीच वॉलीबॉल। एंड हाँ। या हम्म। वेट लिफ्टिंग, यस, तो मीरा भाई चानू, मेरा भाई। भाई साहब। मीरा भाई चानू, हाँ। माय बैड। ऐसे और भी वेट लिफ्टर्स हैं, वो हम अगले उसमें कवर करेंगे, सो ये भी होने वाला है। एंड ये काफी बढ़िया होता है, इसमें एक फॉर्म नहीं होता, इसमें 3 फॉर्म होते हैं, स्नैच और दो और होते हैं, क्लीन एंड जर्क होता है और क्लीन एंड जर्क, या फिर रेसलिंग। ओके, सो रेसलिंग इस साल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है गाइस, इफ यू रिमेम्बर, एक हरियाणा के मिनिस्टर का कुछ हुआ था, एंड काफी उसका कंट्रोवर्सी चला था। टर्न्स आउट जो रेसलिंग फेडरेशन है, ग्लोबल रेसलिंग फेडरेशन, उन्होंने बोला था कि हर कंट्री को बेसिकली इलेक्शन करना है, एंड हमारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने किया नहीं वो, तो उन और हाँ इसके कारण आईओसी अपना इंटरनेट रेसलिंग वालों ने इंडिया की अभी मान्यता रद्द कर दिया। एग्जैक्टली, सो इंडिया अभी अपने देश के झंडे के नीचे नहीं खेल पाया। अगर अपन सिंपल सेंस में बात करें तो जो मेडल्स वो जीतेंगे वो अपने इंडियन टीम में काउंट नहीं होंगे। वो उनका एक अलग आईओसी, हाँ, वो आईओसी में काउंट होगी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अनफॉर्चुनेटली दुख से कहना पड़ रहा है, बट हमारे प्लेयर्स इस बार इंडियंस नहीं खेलेंगे, वो रेफ्यूजीज की तरह खेलेंगे, जो और काफ- अब ये मैटर जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि अगले साल तो अपना ओलंपिक्स भी है। सो तब तक, हाँ, क्योंकि होपफुली तब तक हो जाए। तो हाँ वही बड़ी बात है। इसमें एक और चीज है कि अगर आप रेफ्यूजी से मेडल जीतते हो ना एज आईओसी, तो आपका एंथम नहीं है कुछ, सो जन गण मन नहीं मिलेगा अगर हम जीते इस और बार। रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो इंडिया के लिए बहुत मेडल लाता है हमेशा ही। बहुत, मतलब हमेशा, सबसे मतलब 5-6 तो आप आराम से मान के ही चलते हो कि इंडिया तो आराम से रेसलिंग में 5-6 तो आराम से लेके आएगा। वही, और वो भी गोल्ड मोस्टली।
तो क्योंकि बाकी एशियन कंट्रीज इतनी अच्छी नहीं, जैसे कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, ये है बस रेसलिंग वाले मेन देश, ईरान, एंड इनको ईरान ऑल्सो। हरा देती है आराम से। बट तो इसलिए इस बार इंडिया के मेडल टैली में इस चीज का लॉस बहुत होगा। हाँ, ओके। एंड ये जो स्पोर्ट है ये कहलाता है वुशु। तो ये ताइक्वांडो जैसा ही होता है, इसमें आप रोब्स नहीं पहने होते, बॉक्सिंग थोड़ा बॉक्सिंग और जूडो का मिक्सचर है, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो। किक बॉक्सिंग टाइप ना। हाँ, वैसे ही कुछ रहता है। इसमें ब्राजीलियन स्टाइल है, चाइनीज इतना नहीं है, ब्राजीलियन स्पोर्ट है मेनली, सॉरी जापानीज स्पोर्ट है वुशु। एंड इसमें ब्राजीलियन फ्री स्टाइल और ऐसे अलग अलग हो रहते हैं। सो गाइज, दिस वाज आवर टोटल फुल स्केड्यूल वाला, हमने सारे स्पोर्ट्स कवर कर लिए। अगर आपको पूरा स्केड्यूल जानना है हर स्पोर्ट का, तो हमने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है ओलंपिक्स की वेबसाइट की, उन्होंने पूरा वहां स्केड्यूल डाला है, गो चेक दैट आउट एंड ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दिस। हैव अ गुड डे।